वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, पाकिस्तान की नहीं एशिया की सबसे बड़ी मंडी मवेशी मंडी कराची में कायम कर दी गई है। 3.25 लाख, बल्कि तकरीबन अभी हमारी बात हो रही थी ब्रेक से पहले 3 लाख से ज़्यादा जानवर कराची पहुंच चुके हैं। हर तरह के, हर नस्ल के खूबसूरत तरीन जानवर कराची में लाए गए हैं। और जो व्यापारी हैं वो किस तरह से, क्या वो वैक्सीनेटेड है या जो आवाम है हमारी वो क्या वैक्सीन कार्ड दिखा के मंडी में अंदर एंटर हो रही है, किस तरह से एसओपीज़ पे फॉलो कराया जा रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ बच्चे या बूढ़े या फिर जवान की, तो हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि कराची में हम, कराची की जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है वहाँ पर जाएं, हम जाके मंडी देखें किस तरह से खूबसूरत जानवर आए, किस तरह से मंडी में मेला सजाया गया है। इसी वजह से जो हमारे साथ आज के गेस्ट मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है एशिया की सबसे बड़ी मंडी के तर्जुमान यावर चावला साहब। आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे हैं आप? खैरियत से? K21 का शुक्रिया कि आपने इस फेस्टिवल को और चार चांद लगाने के लिए ये शो मुनक्कद किया। जी जी, थैंक यू सो मच। जिस तरह से अभी मैंने जिक्र किया, आपने सुना होगा एसओपीज़ के हवाले से, क्योंकि आपने देखा भी होगा टेलीविज़न स्क्रीन्स पे, मतलब काफ़ी न्यूज़ चैनल से बताया जा रहा है, क्योंकि फोर्थ वेव जो है वो इस बार की काफ़ी ख़तरनाक, काफ़ी डेंजरस वेव है। तो वो किस तरह से आप लोग मंडी में उसका मतलब एसओपीज़ फॉलो कराया जा रहा है, किस तरह से आप लोग आवाम को मतलब कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे, बूढ़े, जवान, हर शख्स वहाँ पे मौजूद है, और छोटे बच्चे और बूढ़े ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, आपका ये सवाल बहुत रेलेवेंट है आजकल के इस कोरोना के जो हम जिस टाइम फ्रेम से गुज़र रहे हैं, उसके साथ साथ ये सुन्नत इब्राहिमी। तो ये एक वाहिद मंडी है जो कि एक गेटेड कम्युनिटी में लगाई जाती है। इस क्लोज बाउंड्री के अंदर आप यहाँ पे एसओपीज़ को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। अगर इससे कंपैरिजन करें कि आप शहर में गली मोहल्लों में लगने वाली मंडियों पे एसओपीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, तो यहाँ पे हम गेट के ऊपर ही आपको पहले से मैसेज कन्वे करते हैं, फिर आपको गेट पे बताते हैं कि जी आप मास्क लगाएं, विदाउट मास्क आपकी एंट्री नहीं है। अच्छा, अंदर जाने के बाद आपके पास डिफरेंट वैक्सीनेशन के काउंटर्स भी हैं, आपके सैनिटाइजेशन के गेट्स भी लगे हुए हैं। ये तो हो गया आवाम की खातिर, और बारहा चैनल्स के थ्रू भी हम उनको बता रहे हैं। व्यापारियों के लिए वहाँ पे हमने एक सिंध हुकूमत के साथ मिलके वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया। वहाँ पे जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो सिंगल डोज वैक्सीन है। जितने व्यापारी या उनके साथ आने वाला अमला, उस तमाम को वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। तो उसको हम बाय फोर्स भी इम्प्लीमेंट करा रहे हैं कि आप अगर से वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो आप मंडी में व्यापारी का काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने सिंध हुकूमत के साथ मिलके सिंगल डोज वाली वैक्सीन का वहाँ पे इंतज़ाम कराया। अच्छा, इसी जगह पे आप आवाम के लिए भी वो सहूलत मौजूद है कि आप आएँ में अपनी फैमिली के साथ, और आप वैसे नहीं जा सकते तो यहाँ पे इजी एक्सेस है आपके पास। आप जाएं, अपना आईडी दिखाएं और आप वैक्सीनेशन करवा लें। आप सिंगल डोज करवाना चाहते हैं तो भी करा सकते हैं, आप डबल डोज करवाना चाहते हैं तो भी करा सकते हैं। अच्छा, जो लोग पहले से व्यापारी वैक्सीनेटेड हैं, एक सिंगल डोज ली हुई है, तो हमें 2 दिन पहले प्रायर हम उनकी लिस्ट बनाते हैं ताकि उसके लिए सिंध हुकूमत से उसकी वैक्सीन ली जाए और उनको सेकेंड डोज भी लगाई जाए। तो अभी तक तो जितने एसओपीज़ पे हम फोकस करवा रहे हैं, हमारे साथ साथ आप लोग भी बहुत ताउन कर रहे हैं, क्योंकि हर चैनल के ऊपर आप एसओपीज़ के लिए लोगों को बता रहे हैं कि फोर्थ वेव आने वाली है, आपको सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है। सुन्नत इब्राहिमी के साथ साथ आपको कोविड का भी ख्याल रखना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन जिस तरह से अभी मैंने कुछ दिनों पहले सुना भी था, सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा था, अगर हमारे पास वो क्लिप होता है मैं चाहूँगी कि आप उसको हम ऑन एयर करें। क्योंकि मंडी में जो सैनिटाइजिंग गेट्स है वो, मतलब जिस तरह से आपने तकरीबन 20-25 आप लोगों ने वहाँ पे गेट्स लगवाए हुए हैं, जो डोर होते हैं सैनिटाइज आप होके फिर जाते हैं, अंदर एंटर होते हैं, तो उसमें से 3-4 काम कर रहे हैं, बाकी सिर्फ डमी के तौर पर लगाए गए हैं। तो इस चीज़ में कितनी सदाकत है, मैं चाहूँगी आप। अच्छा, बिल्कुल आप बात सही कर रही हैं, क्योंकि ये एक मतलब आप मैकेनिकल चीज़ें हैं। हमने इसको टाइमली पूरी एक टीम उस पर लगाई हुई है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं उसको रेक्टिफाई करते हैं। ये पहले आप ये समझिए कि ये आर्जी मंडी है, ये एक आर्जी शहर है जहाँ 1 लाख लोग आके आबाद होते हैं इस 30-40 दिन के लिए। वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन होती है, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन मूव करती है। वहाँ आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है, वहाँ आपको जो 1 लाख लोग रह रहे हैं उनके लिए पानी भी देना है, जो मवेशी आके 6-6.5 लाख जानवरों के लिए जगह रखी उनको पानी भी देना है, बिजली बिला तातुल देनी है। आपको शहर में तो शायद लाइट चली जाती है, मंडी में 24 घंटे बिला तातुल इलेक्ट्रिसिटी की फराहमी है थ्रू जनरेटर्स। तो इन तमाम चीज़ों को जब आप एक आर्जी शहर आबाद करते हैं कि जहाँ पे उसको नमाज की जगह भी चाहिए, खाने की जगह भी चाहिए, तो हमने तमाम तर चीज़ें
कि आप देखेंगे वहाँ पे फायर ब्रिगेड भी मौजूद है, वहाँ पे एम्बुलेंस भी मौजूद है, वहाँ पे सुबह शाम फ्यूमिगेशन भी की जा रही है। जब जानवर एंटर होता है तो उसको फ्यूमिगेट किया जाता है। फिर वेटरनरी डॉक्टर्स की एक टीम बिठाई हुई है कि अगर किसी के जानवर को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो वहाँ से वैक्सीनेशन करवा सकता है, उसके लिए मेडिकेशन कर सकता है। आप ये देखिए कि ये इस शहर को एक एजाज़ हासिल है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी को होस्ट करता है, कराची हाइट्स। ये अगर आप सोशल मीडिया पे वैसे देखेंगी तो आपको बहुत सी नेगेटिव चीज़ें मिल रही होंगी, तो मैं अपनी यूथ को भी ये कहूँगा कि आप नेगेटिव बहुत है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। आप अपनी कोई ऐसी चीज़, आप स्पेन के शहर की एग्जांपल देता हूँ आपको, वहाँ एक बैलों का मेला लगता है जिसमें वो बैल पीछे भागते हैं, उसके लिए दुनिया वहाँ पहुँचती है और एक एक वीक के लिए अपने होटल्स बुक कराती है। ये कोविड का सिनेरियो, कोविड से कोई इख्तलाफ नहीं है। कोविड के अंदर रहते हुए जो आपके पाकिस्तान की इकोनॉमी का स्लो डाउन है, उसके लिए सुन्नत इब्राहिमी अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए ये एक ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन से इकोनॉमी का पहिया चलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ज़ाहिर से हम जो जानवर कटते हैं, ज़िबा होते हैं, फिर उसके जो खाले होती हैं उसको भी यूटिलाइज किया जाता है। कई तरीके कार होते हैं जी। अर्बन से पैसा रूरल की तरफ मूव करता है। जितने शहरों में कुर्बानी होती है, जो लाखों के जानवर खरीदे जाते हैं, वहाँ से वो पैसा मूव करके छोटे चक और देहातों तक पहुँचता है। तो ये एक एजाज़ हासिल है इस मुल्क को, और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इसकी पॉजिटिव इमेज को दुनिया को बताएं कि ये एक फेस्टिवल है हमारा, आप टूरिस्ट आए इसको देखा करें। इस कोविड से निकल जाएं तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है। अभी भी आप देखेंगे तो कोई 40-50 लाख लोग एज अ टूरिस्ट, एज अ विजिटर वहाँ पे विज़िट करते हैं और ख़रीदारी करते हैं। अच्छा जी, आप आबिद साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अगर खुदा न ख्वास्ता मंडी से शहर में कोरोना जो है फैल जाता है तेज़ी से, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता के जैसा अभी हम जिक्र कर रहे थे कि अभी 4th वेव काफ़ी डेंजरस है और मतलब फैलने के ज़्यादा इसमें खदशात है। अगर खुदा न ख्वास्ता मंडी बाइस बनती है कोरोना का मतलब फैलाव के हवाले से, तो इस पर हमारी मईशत पे क्या नुकसान पहुँच सकता है? हमारी ताजर वो कितने से जो है मतलब उनको नुकसान फेस करना पड़े, वो कितने इफेक्ट हो सकते हैं? इस हवाले से मैं चाहूँगी। अच्छा देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो वैक्सीनेशन होती है वो 2 हफ्ते तक तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता। तो अगर आप वैक्सीनेशन आज लगा रहे हैं तो 2 वीक्स लगेंगे तो ईद गुजर चुकी होगी जी। तो एक तो ये मतलब जो आपने किया है तो वो टाइम ड्यूरेशन एक चाहिए, और जिसने फर्स्ट डोज लगाया तो उसके बीच में एक गैप है, तो आप जल्दी नहीं लगा सकते सेकंड डोज। तो वो जो वैक्सीनेशन वाला जो पॉइंट है 23 और 20 तो वो एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो इफेक्टिव है कि नहीं है। 4th वेव पे खान साहब ने जो है वो खुद बताया कि आपने मास्क पहनना है। तो आई थिंक द बेसिक चीज़ जो है वो मास्क 24 घंटे उनको लगा के घूमना है, वो नहीं वो रख सकते। जो भी एंटर हो रहा है आई थिंक इनके पास इन्विजिलेटर्स होने चाहिए जो देखने वाले लोग हों कि एटलीस्ट वो मास्क पहने। जैसे मॉल्स में जाते हैं तो वो लोग आपको बोल रहे हैं ना कि मास्क पहने, तो आई थिंक ये एक चीज़, हाँ ये एक चीज़। और मास्क जो है वो मेरे ख्याल में फ्री ऑफ कॉस्ट इनको देना चाहिए। अंदर भी किसी के पास नहीं है उसको दे दें, क्योंकि हो सकता है लोग 10 रुपये भी ना खर्च रहे हो। मतलब लोगों को बहुत सारे लोग ये है कि मैं 10 रुपये हम क्यों खर्चे, अब 2 रुपये 1 रुपये का तो मास्क है उसमें, मतलब जैसे 150 रुपीज़ का पूरा बॉक्स मिल जाता है। तो अगर थोड़ा सा कॉस्ट गवर्नमेंट इनकर कर ले तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज अपनी जगह है, लेकिन इससे कोविड फैल सकता है। आपका पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि ये एक बहुत रिस्की इवेंट है इस वक्त राइट नाउ, जबकि इंडिया का जो वेरिएंट है उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि जो हमारी इस वक्त वैक्सीनेशन है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर रही, मतलब उसको नहीं रोक रही। और वो इंडियन वेरिएंट के बारे में जो मैं कल सोशल मीडिया देख रहा था, जो टेस्ट है हमारे कोविड के उसमें भी नहीं आ रहा। तो आपको बुखार चढ़ा हुआ है लेकिन आपके टेस्ट में जो है वो पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, आप टेस्ट में नेगेटिव आ रहे हैं। तो इस वक्त आपको पता है कि गांव से जो लोग आ रहे हैं उन बेचारों को तो ये सब चीज़ें नहीं पता। नहीं, वो तो लिटरेट है, उनको बिल्कुल नहीं आइडिया है कि वो चीज़ क्या है। अब वो अगर कैरी करके वो कर लें तो मेरी इनसे जो एक रिक्वेस्ट है वो ये है कि अगर इसके साथ आपने बिल्कुल मेला अपनी जगह है, लेकिन अगर इसके साथ ऑनलाइन की तरफ भी जाएं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। जितना कैश वहाँ पे जा रहा है तो जो आपके पास टेक्नोलॉजी है, इजी पैसा है, वॉलेट अकाउंट्स है बैंकों के, ये सबको यूज़ करें तो आपको ये जो पूरा चैनलाइजेशन है ये बहुत इफेक्टिवली आपकी हो सकती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए हमारे जो व्यापारी हैं वो ऑनलाइन की तरफ कैसे जा सकते हैं? उनको तो सही से मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता। नहीं, वो गवर्नमेंट लेवल पे एक पिक्चर ले ले और गवर्नमेंट एक वेबसाइट बना ले
कि सपोज अगर मैं नहीं जाना चाह रहा, पर प्रॉब्ली आई विल नॉट गो। अगर मैं गया भी तो मैं किसी को भेजूंगा, मैं खुद नहीं जाऊंगा, बिकॉज इट विल बी अ रिस्की थिंग जाना। तो अगर मुझे ऑनलाइन एक चीज़ है, सपोज लोग नहीं आते, जैसे मैं इनसे डिस्कस कर रहा था कि शायद द वैल्यू इज़ डाउन राइट नाउ, काफ़ी जो है वो कम है जो प्राइजेज़ है जो लोग कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ अगर आपने ऑनलाइन पे वेबसाइट बना दी तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास लोग कम आएंगे और माल ज़्यादा बिकेगा। तो ये अगर एक चीज़ आप कर लें, मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आपके पास सॉफ्टवेयर के बेस्ट लोग हैं इस वक्त दुनिया के जो कि ऑनलाइन बेच रहे, $1 बिलियन का रेवेन्यू है ऑनलाइन के ऊपर। तो आपके पास दुनिया के बेस्ट लोग हैं, और आई थिंक अगर आप मीडिया में आके बोलते हैं तो लोग फ्री में भी शायद कर देंगे आपको। एक वेबसाइट बनानी है, उसमें ये सब चीज़ें डाल दें, ऑनलाइन के ऊपर वॉलेट अकाउंट्स आपने डाल दिया, आप ज़्यादा नहीं करें, आप दराज को यूज़ कर लें, दराज ऑलरेडी मौजूद है, उसकी वो उनको कहेंगे एक वेबसाइट बना दें हमारी, वो डाल दें, उनका ज़ाहिर बात है कि वो एडवर्टाइजमेंट से देखो अर्न, तो आपका ये जो कोविड का मसला है वो आई थिंक 50% जो है वो रिजॉल्व हो सकता बेहतर है। हो सकता है, बिल्कुल ठीक है यावर साहब। अच्छा, मंडी के इंतज़ामिया के हवाले से मुझे बात करनी है। अभी जो लाइट की या फिर पानी की हम बात कर लेते हैं, उस पर भी यही कहा जा रहा है जो रेट कोट किए गए थे मतलब मंडी की तरफ से, जैसे फॉर एग्जांपल 2500 का पानी का जो है वो गैलन है, वो तकरीबन 4-4.5 का वहाँ पे दिया जा रहा है, मतलब उसकी डबल ट्रिपल कीमत पे उसको वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है व्यापारियों को, जो अपना वो एक अमाउंट सेव करके आए थे, हमने ये इतना हमारे एक्सपेंसेस है और मतलब इतनी हमारी सेविंग है, तो वो तो उनकी तो कोई सेविंग हो नहीं रही है। अब मतलब इस तरह इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, मतलब किस तरह से आप लोगों ने कोई कार्रवाइयाँ की हैं या फिर अंदर का कोई माफिया जो इस तरह से बदनाम कर रहे हैं मंडी को? अच्छा, बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है, ये व्यापारियों के एंड पे एक रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इस बात पे यकीन दहानी करा सकता हूँ कि जो 2500 रुपये का ड्रम है वो कोई 2600 का भी नहीं बेच सकता। जितनी स्ट्रेंथ के साथ हमने इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स रखी हैं, हमारी टीम्स इज़ मोर देन कोई 700 लोग। ये देखिए, पहले तो ये बात मैं आपको बता दूं कि 900 एकड़ से ज़्यादा के रकबे पे है ये, बिल्कुल, और और हम बारहा मैसेज कन्वे करें, अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है, आपके कोई ड्रम 100 रुपये भी ऊपर बेचा गया, तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। सही। आपको अगर आप उसकी ख़रीदार की मत पे देखें तो ये वाहिद मंडी है जो आपसे क्लेम कर रही है कि किसी के साथ कोई गलत जानवर दे दिया गया, उसके पैसे के हम जिम्मेदार हैं। 24 घंटे वहाँ पे बैंकिंग है, 24 घंटे सिक्योरिटी है, हमारी विजिलेंस टीम इस पे काम कर रही है। देखें, नेगेटिविटी वैसे बगैर किसी बात के होना एक अलग केस है, हो सकता है कोई ऐसा केस आया हो, लेकिन हमने उसको ओन करते हैं। अगर किसी के साथ आज भी कोई आदमी क्लेम करता है कि मैं बीइंग अ व्यापारी मेरे साथ 1 रुपया भी ज़्यादा लिया गया है जो अप्रूव रेट्स हैं, तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं उसके। इसी तरह से ख़रीदार के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके साथ कोई चीज़, कोई सींग टूटा हुआ बैल दे दिया किसी ने जोड़ के दे दिया, किसी ने दांत करके दे दिया, तो आपके पैसों की ये इंतज़ामिया रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए रिफंड करवा सकते हैं, बिल्कुल रिफंड करा सकते हैं, हर सूरत में रिफंड कर सकते हैं। उसके पैसों के हम अश्योर करते हैं कि इस मंडी में अगर आप आएंगे, हमने मंडी क्यों लगाई है, ये इस मुल्क के इमेज के लिए लगाई है, हम उसको होस्ट कर रहे हैं कराची आइट्स, तो हम ओन करते हैं उसको। आपको पानी नहीं मिल रहा, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको पानी 16 लीटर पानी हर जानवर के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे फ्री मिलता है, आपको कोई चार्ज नहीं किया जाता। एक जानवर अगर वो लेकर आता है, सुबह में मिलता है और रात में जी, 8 लीटर सुबह 8 लीटर शाम एक जानवर के लिए। जैसी मंडी में आप मार्शलिंग एरिया से जानवर लेके कोई 50 जानवर लेके आप एंटर हुए, आपके कार्ड बना दिया जाता है। सही। उस कार्ड के बाद डेली जो सुबह गाड़ी आती है वो आपको आपके जितने जानवर है उतना लीटर पानी आपको डिलीवर करती है। ये रूटीन प्रैक्टिस है सुबह और शाम की। देखिए, हमने इसमें ये ऐसे नहीं है कि आपने मंडी लगा दी और आपने छोड़ दिया लोगों के रहमो करम पर। जब तक आप इस क्लोज बाउंड्री वाली जो इस मंडी है, इसके अंदर आप एंटर नहीं हो सकते सबसे पहले कि जब तक आपको एंट्री की हम इजाज़त ना दें। तो रीज़न इज़ कि आप अगर अथॉरिटीज़ रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं आपके पास, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग है, तभी आप ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ में।
वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे मवेशी मंडी के हवाले से, अगर खुदा न ख्वास्ता मवेशी मंडी के लग तो चुकी है, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता उस तरह की SOPs फॉलो नहीं कराई गई, मतलब ज़ाहिर इंतज़ामिया अपनी एफर्ट कर रही है, लेकिन ये डिपेंड करता है आवाम के ऊपर, किस तरह से आवाम इंतज़ामिया की जो है बात सुन रही है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर जिस तरह से छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग वहाँ पर, और मतलब हमारी जो नए लड़के और लड़कियाँ वहाँ पर जा रहे हैं देखने के लिए, मतलब ज़ाहिर जो नए नए जवान होता है, हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि हम जाए मंडी देखें किस तरह बच्चे बूढ़े नए नए जवान के, पता हर शख्स की मेरी अपनी भी ख्वाहिश होती है कि मैं भी वहाँ पर जाऊँ और देखूँ। लेकिन बात यह है कि अगर कोई मतलब प्रेशराइज़ कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ की आजकल की आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर वालिदैन भी आपको बोलते हैं ये चीज़ नहीं करनी है और बच्चे वही चीज़ ज़बरदस्ती कर रहे होते नहीं कर रहे होते, मतलब ज़िद में आके, तो मतलब आपको लगता है कि आप लोगों के वहाँ पर समझाने पर जो हमारे नए नौजवान हैं वो उस चीज़ के ऊपर अमल कर रहे हैं या नहीं? अच्छा, सबसे पहली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ हमारी अपनी है, बिल्कुल, कि हम वहाँ पे स्ट्रॉन्ग SOPs के ऊपर अमल दरामद कराएं। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हम उसको ओन करते हैं। गेट के ऊपर रोकें, सैनिटाइजेशन गेट से गुजारें, रश ना लगने दें, बच्चों को कोशिश करें कि हम मना करें, लेकिन ऐसा होता है कि कई जगह सिंगल मदर्स आती हैं तो कहते हैं बच्चे कहाँ घर छोड़ के आ जाएं, हमारे पास कोई और वो ऑप्शन नहीं है, फिर हम उनको अलाउ करते हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ आपने खुद बताया कि आवाम की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हमने तमाम मैसेजेस कन्वे करते हैं वहाँ लाउड स्पीकर से, थ्रू मीडिया चैनल्स, थ्रू रेडियो चैनल्स, कि आप घर से निकले हैं मंडी के लिए तो पहले ही तैयारी कर लें। आपके पास मास्क होना चाहिए, विदाउट मास्क एंट्री नहीं दी जाएगी। सही। वो जो मैं भी डॉक्टर साहब की बात से भी है, यही बात हम अभी हुकूमत से भी कहेंगे कि वहाँ पे हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट करें। मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ कि जिस तरह से भी हम आवाम को फैसिलिटेट कर सकें। ये मंडी कराचीइट्स की मंडी है, आवाम की मंडी है, व्यापारी की मंडी है, और इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि आगे चल के जो डॉक्टर साहब की हिदायत हैं उस पर भी हम अमल करवाएं और हम फ्री मास्क की वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कराएं। ठीक है जी। जिस तरह से आपने देखा है कुछ ख़वातीन आती हैं जो मेकअप के मामले काफ़ी कॉन्शियस होती हैं और वो चाहती नहीं है कि हम मास्क वेयर करें, तो उन ख़वातीन को आप लोगों के लिए समझाना किस तरह से, मतलब किस तरह से आप लोग उन्हें समझाते हैं? उनको तो उनके घर वाले नहीं समझा सकते, मैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा इसलिए पूछना ज़रूरी है। अगर वो मास्क नहीं पहने तो आप लोग किस तरह से SOP देखिए, अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में है। आपको सिचुएशन गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि आप मास्क ज़रूर पहने। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही, कन्वे की कि भाई आप मास्क ज़रूर पहने। आप कह सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, लेकिन करना उसके अपने ऊपर है कि उसने क्या करना है। अभी देखिए, आप मीडिया के थ्रू रोज़ यही कह रहे हैं कि भाई SOPs का ख्याल करें, तो बस मैं समझता हूँ कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा काम है कि उनको बताना। ठीक है, जो फैमिलीज़ आ रही है आप लोग किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करवा रहे हैं, किस तरह से आप लोग मेंटेन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग? अच्छा देखिए, एक तो हमने जो स्टॉल वाले हैं जहाँ पे रश लगता है ना, वो जगह है VIP स्टॉल्स, तो उनकी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है कि आप ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठे ना करें। तो आप ये नहीं है कि आपने जमघटा लगा के और बिल्कुल उसको वो करें। जानवर को हाथ लगाने से अवॉइड कराएं कि सर जानवर को हाथ मत लगाएं। तो ये तो पहली इंस्ट्रक्शन वो मंडी वाला खुद दे रहा होता है, जिसका स्टॉल होता है वो खुद दे रहा होता है। फिर हमारी इंतज़ामिया की बाइकर्स टीम्स हैं जो जगह जगह जहाँ रश होता है उनको कहते हैं प्लीज़ मूव करते जाएं आगे, आप एक जगह मत खड़े हो, आगे मूव करते जाएं। तो हमने जो डिप्लॉय किए टीम्स, उनका काम है कि SOPs को मेंटेन कराना। ठीक है, आबिद साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल में जो एक चीज़ है, जैसे एयरपोर्ट के ऊपर आप देखें तो उसमें पूरा जो है वो ट्रैक्स होते हैं, तो आई थिंक वो ट्रैक्स मिसिंग है। अगर आप जो है वो कंटिन्यूसली जो है एक साथ पूरे लोग जो है वो एक ही जानवर को देखने जाते हैं, तो अगर एक वो ट्रैक बना दें कि जो जिगजैग ट्रैक्स होते हैं, तो हर जो है ना, जो मतलब जो टेंट होता है उसके आगे एक जिगजैग ट्रैक हो जाए, ताकि वो एक एक करके ही लोग देख सकें, एंड देन डिस्टेंसिंग खुद ही हो जाएगी। इस वक्त वो ट्रैक्स नहीं है आपके, मेरे ख्याल में जो चीज़ जो टेलीविज़न पे मैंने देखा था, जी हाँ, तो वो ट्रैक्स अगर हो जाए तो वो हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है तो एक मिनिमम, मतलब एक नॉमिनल सी पेनल्टी लगा दें, तो जो आपके राइडर्स हैं 50 रुपीज़ लगा दें, तो एटलीस्ट वो नेक्स्ट टाइम के लिए वो ख्याल रखेगा कि नहीं यार मोहतात हो जाएगा, तो वो फिर वो खुद ही पहन जाएंगे। जो खवातीन है मेकअप वाली वो भी कहेंगी कि भाई, तो वो बोले हम वापस आएंगे और नहीं हमने देखा 50 रुपीज़ आपने इस बॉक्स में डालना है, तो वो बॉक्स लेके सब घूम रहे हो, और वो बेसिकली वो जो पेनल्टी है उससे फिर आपकी जो कॉस्ट है, मतलब अगर जहाँ पे शिकायत आ रही है कि पानी का मसला और ये सब, तो वो आप यूज़ भी कर सकते हैं वो पैसों से। लेकिन ये पेनल्टी और ये सब चीज़ें तो लानी पड़ेगी, वरना तो ये फोर्थ वेव इज़ मोर हार्मफुल, मोर डेंजरस। इस वक्त मुझे जो मेरे ख्याल में जो मैंने एक हॉस्पिटल को देखा था,
तो उसमें यही हो रहा है कि वो पूरा भरा हुआ है हॉस्पिटल इस वक्त। ओहो। लेकिन कोविड पेशेंट कम है तो वो डिटेक्शन ही नहीं हो रही ना, बिकॉज और इस वक्त वायरल भी आई थिंक फैला हुआ है, छींकें आ रही है लोगों को और ये जी। सब। तो आई थिंक जो पहले मैसेजेस आ रहे थे मीडिया में कि अगर आपको छींकना है तो कपड़े पे छींकना है, खांसना है तो इस तरह करना है, तो वो मीडिया के मैसेजेस वगैरह वापस आने की अब ज़रूरत है, क्योंकि आई थिंक मीडिया भी थोड़ा सा वीक हो गया है फ्रॉम अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पहले था अभी क्योंकि एकदम से सब चीज़ें खुल गई है, तो ये फोर्थ वेव लाइक ऐसा ना हो कि कल पता चला कि कोविड जो है वो जानवरों में भी आ गया। There's a हाँ, बिल्कुल, आप possibility, ठीक we कह रहे don't हैं, know जिस कि वो, तरह से क्योंकि वो स्टार्ट तो वहीं से वायरस हुआ है। और मुख्तलिफ किस्म के वायरस जो है वो नमूदार हो जाया करते थे, हो सकता है कि जानवरों से भी कुछ या, लेकिन मतलब मैंने जो सुना है वेटनरी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि मतलब ये जो कोरोना वायरस है ये जानवरों में ट्रांसफर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आपने हाथ ना लगा, हो सकता है उनके जर्म्स आप पे उनके ट्रांसफर हो जर्म्स आ सकते जाए। हैं। देखें वायरल चेंज हो रहा है बार बार। अब जी। जैसा डेल्टा है तो हाई डेल्टा है, जो इंडिया का हाई डेल्टा वायरस है। ये वायरस का ये ना हर जगह, बेल्जियम का वायरस डिफरेंट है, यूके का डिफरेंट है, तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है। देखिए अगर आपने देखा हो, अब वो रिसर्च हुई थी जो ये बैट से आया था, चाइना से, बैट से बेसिकली जी इसमें हाँ, रिसर्च हुई बिल्कुल। थी, जो एक आ रहा है, आई डोंट नो वेदर वो सही है कि नहीं है, लेकिन बोला ये जा रहा है कि ये एनिमल है और ये ह्यूमनली मेड वायरल है। तो अगर ह्यूमनली मेड है और इंसान में आ सकता है तो इंसान टेक्निकली एनिमल है, सोशल एनिमल जिसको बोलते हैं। तो हमारे और उसकी बॉडी के, वी आर ऑल आर मैमल्स, तो वो जा सकता है। मतलब मेरा पर्सनल ख्याल है कि अगर आप लॉजिक पे जाएं तो एनिमल किंगडम है ना हम, तो उसमें क्यों ट्रांसफॉर्म हो सकता है? मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि बिल्कुल ही ना हो सके। ये तो अभी रिसर्च ये है कि ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन ठीक जब है। होगा तो उसके बाद मतलब वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हम जब जा रहे हैं तो जैसे लोग हाथ मिला रहे हैं, तो ये तो कम्प्लीटली अवॉइड होना चाहिए कि हाथ मिलाना। अच्छा, पहले तो अभी हाँ। 2 साल से मेरे ख्याल से हम देख रहे हैं तो लोग तो हाथ भी नहीं मिला रहे हैं। अच्छा, ईद में भी इवन वो गले भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब सब ऑन हो गया हाँ, वापस। हर चीज़ अब नॉर्मल हो चुकी है, हम नॉर्मलाइज अब हो चुके हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी आपसे हम ये सवाल करना, जो लोग आ रहे हैं मंडी में, जो जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे वैक्सीन की, जिन्होंने वैक्सीन लगाई हुई है तो आप लोग वैक्सीनेशन कार्ड उनके चेक करके उनको अंदर एंटर करें, या फिर वो अंदर जाके वैक्सीन लगवाएं और फिर वहाँ से कार्ड इशू होगा? अच्छा देखिए, मैं तो पहले डॉक्टर साहब की तमाम बातों से मुत्तफ़िक हूँ, और जो इनके आइडियाज़ हैं उस पर कोशिश करेंगे कि हम इम्प्लीमेंट करें, कि आगे ज़िगज़ैग करवाएं, जितना मैक्सिमम हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करें और उस चीज़ पे काम करें। आपका जो सवाल है ना कि अभी तक हमने जो फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करा रहे हैं वो है व्यापारी। अच्छा, वो भी हमने अपॉर्चुनिटी गेन की है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर हमें 1 लाख के करीब लोग जो कि गांव देहात जो नहीं कराते वैक्सीन, हमें एक जगह मिल रही है कि जहां हम उनको वैक्सीन करा सकते हैं। हम अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि इतनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम इतने लाख लोगों को वैक्सीनेटेड कर सकते हैं, तो हम ये काम करें। तो इसलिए हमने वहाँ पे काउंटर क्रिएट किया। बात बिल्कुल ठीक है कि उसको अभी 2 वीक चाहिए उसको इम्यून को उसके बढ़ने के लिए। सेकेंडली, अभी तक हमने ख़रीदार को इतना ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि वो बग़ैर कार्ड के एंटर नहीं हो सकता। अच्छा, 90% लोग अभी कराची में जो भी इस तरह के लोग हैं वो इस बात का समझते हैं, शऊर रखते हैं कि उनको वैक्सीन होना ज़रूरी है। ज़्यादा हमें तकलीफ़ थी व्यापारी के एंड के ऊपर, तो वो तो हम अपनी तरफ से पूरी तरह इन्फोर्स कर रहे हैं। इन फ्यूचर अभी हमने उनसे कह दिया है सिंध हुकूमत से कि अगर वो ऐसी कोई चीज़ हमें साथ में प्रोवाइड करते हैं, कोई भी ऐसा मैकेनिज़्म बना लिया जाए ताकि हम बग़ैर कार्ड की वैक्सीन के वहाँ पे आप करवाएं और फिर एंटर हो जाए। तो मतलब ये आप काम कर सकते हैं। उस वक्त भी वैक्सीन करने के बाद डॉक्टर साहब की बात से मुत्तफ़िक हूँ कि वो 2 वीक के बाद ही उसका इम्यून बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से आपने भी कहा कि इम्यून सिस्टम के हवाले से, क्योंकि जो व्यापारी आ रहे हैं नए नए, तो वहाँ पे ज़ाहिर है उनको तो अवेयरनेस है नहीं और डीलिंग वगैरह चल रही है, सब चीज़ें, सारे मामला अपनी जगह हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे सुना है कि कुछ मीडिया के जो सहाफ़ी है, कुछ नुमाइंदे हैं, वो भी थोड़े से नाराज़गी की तरफ है, तो बताइए क्या मामला चल रहा है? इस हवाले से मैं चाहूँगी कि कुछ चीज़ें जो मैंने सुनी थी वो भी आप क्लियर कर दें। देखिए, मीडिया वाले तमाम सहाफ़ी और ये पूरी बरादरी हमारी, तो मैं भी उसी बरादरी का पार्ट हूँ, और आपस में कभी खुशी कभी गम, थोड़ा सा नाराज़गी, ये चलती रहती। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे
उनसे खुद पर्सनल मिल लूंगा जिनकी नाराजगी है। क्योंकि हमने सुना था तो मैंने कहा चले आज हम ये बात भी क्लियर कर ही लें, क्योंकि कुछ मीडिया के हमारे भी कॉलीग्स वगैरह हैं तो वो नाराज़ थे। मैंने कहा चले आज हम इस हवाले से इस पर भी बात कर लें कि मतलब जो मसले मसाइल तो आप लोग देखें ज़ाहिर आप और हम लोग मतलब एक अलग अलग तो है नहीं, ज़ाहिर मीडिया के और काफ़ी ज़ाहिर आप लोग भी खुद भी मीडिया से रिलेटेड है तो एक ही फैमिली है सब चीज़ें, तो आप लोग भी उनके साथ कॉपरेट करें। और आप लोग क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं चाहूँगी पहले यावर साहब आप अपने जो हमारे नाजरीन है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारी आवाम जो आज हमें सुन रही है देख रही है, आप उनके लिए क्या पैगाम भी यहाँ पे देना चाहेंगे? मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि ये एक इवेंट एक आम मंडी नहीं है, ये दुनिया देख रही है, इस मंडी को फोकस कर रही है दुनिया में। आप सोशल मीडिया पे इस मंडी की बात हो रही है, आप एशिया की सबसे बड़ी मंडी को कराची आइट्स होस्ट करते हैं, पाकिस्तानी होस्ट करते हैं, तो आपको इसको प्राउड फील करना है, इसके लिए पॉजिटिव बात करनी है ताकि दुनिया को ये मैसेज कन्वे हो कि पाकिस्तान में आज भी पॉजिटिविटी पे काम हो रहा है। सेकेंडली हमारा यूथ, आपको इस कोविड की सिनेरियो से कोई बात से निगेट नहीं कर सकते। कोविड है, इस पे आपको प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से इकॉनमी का जो स्लो डाउन है वो इस मंडी की वजह से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, एक अर्बन से रूरल की तरफ मूव कर रहा है, तो ये मंडी इसलिए भी अहम है। और SOPs पे ख्याल रखें अपनी ज़िंदगी का, आप अपने हाथों में आपके बुज़ुर्गों की ज़िंदगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी, तो जब मंडी आए तो तमाम SOPs का ख्याल रखें। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे? आप हाँ, मेरा तो यही है, आई थिंक इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ऑनलाइन की तरफ जाए इसी मंडी को लेके, यू कैन मेक अ वेबसाइट, तो आई थिंक ये बिल्कुल टर्न अराउंड, एक बोलते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ जो है लोगों के लिए आ जाएगी। और जो लोग विज़िट कर रहे हैं वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, बिकॉज़ अगर कोविड लगता है और इस वक्त जो कोविड की 4th वेव है और इंडिया का है, तो वो लंग्स और किडनी को अफेक्ट करता है और 2 से 3 दिन में डेथ हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इट शुड बी, मतलब ये एक वो रियलिटी है कि बड़ी मंडी अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी की डेथ होती है तो वो बंदा वापस नहीं आ सकता। अच्छा, ये जो शहर में जगह जगह जो मंडी लगाई गई है, तो उस हवाले से भी मैं चाहूँगी कि आप भी बात करें, और आप भी मैं चाहूँगी कि क्योंकि अभी हमारे पास 2-3 मिनट हैं, तो मैं चाहूँगी मैसेज के साथ साथ आप इस हवाले से भी बात करें कि मतलब वो किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। वो मेरे, हाँ जी, अगर सॉरी जी आप मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट होगी, ये हम सब का वो है कि आप शहर में जगह जगह इल्लीगल मंडियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें। आपकी कमिश्नर कराची से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये बंद करें, ये कोविड के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है एज़ कम्पेयर टू एक क्लोज बाउंड्री में जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं, ना कि गली मोहल्लों में लगने वाली मंडियाँ जिस पे आपका कोई फोकस नहीं है, और वो जहाँ रोड के किनारे कोशिश करते हैं, खड़ा करते हैं, और जानवर पे ना वो वैक्सीनेटेड होता है, ना उस पर फ्यूमिगेशन हुई होती है, आपके लोग गाड़ियाँ पार्क करते हैं, उतर जाते हैं जानवरों के साथ, और वो वहाँ पे किसी चीज़ का ख्याल नहीं किया जाता, ना व्यापारी को मास्क है, ना उस बंदे को मास्क है, ना कोई चीज़ को। बिल्कुल, ये चीज़ तो मतलब जगह जगह पे छोटी छोटी तरह की मंडियाँ कायम कर दी गई हैं। लास्ट ईयर तो बाकायदा पूरा ऑपरेशन हुआ था इसके खिलाफ, लेकिन उसके बाद भी मंडी दोबारा से कायम कर दी गई थी फिर से, या तो इसमें कुछ अपने डिपार्टमेंट की कुछ गफलत है, या फिर मतलब पैसे लेके और फिर लगा दी जाती है। मतलब आप क्या कहेंगे? लेकिन आइडियली तो जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन टेक्निकली रोक नहीं सकते हैं, बिकॉज कराची सबसे बड़ा शहर है, 7वां बड़ा शहर है इस दुनिया का जी, तो इसको रोकना मुश्किल है। तो आई थिंक प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि SOPs के ऊपर लाए, अगर लग भी गई है तो SOPs पे लाए। आइडियली तो नहीं होना चाहिए, जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन आइडियल चीज़ें तो यहाँ होती नहीं, आपको पता ही है कराची है। बिल्कुल, वो तो बहुत तो मुश्किल अगर है। एटलीस्ट अगर लग गया तो कम से कम देखें, हमारा एम ये होना चाहिए कि किसी को कोविड ना लगे फ्रॉम दिस मंडी। आई थिंक दैट इज़ द एम। आप इनका भी एम यही है, सबका एम हमारा ये होना चाहिए, क्योंकि किसी को भी लग गया फ्रॉम दैट मंडी और फ्रॉम इलीगल मंडीज़, उसके बाद बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। और अगर ये फैल गया तो जो इकॉनमी हमारी इस वक्त ट्रिगर है, $24 बिलियन पे फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री रिजर्व है, 27 बिलियन टच होंगे हम ईद से पहले। अगर ये हो जाता है, पाकिस्तान टर्न अराउंड हो गया। अगर ये चीज़ें सही नहीं हुई और हम रिवर्स साइकिल पे गए, तो हम दोबारा मार्केट उल्टी तरफ, मतलब एक बार मार्केट रिवर्स हो गई, फिर अब उसको लाना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका हमारे साथ मौजूद थे। आबिद साहब आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी। यावर चावला मंडी के तर्जुमान
उन्होंने भी अपना कीमती वक्त दिया हमें। ज़ाहिर है एक कुछ इतनी मसरूफियात के बाद और स्पेशली जुम्मे के दिन के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भी एक बहुत ही मसरूफ़ दिन होता है, उस पर टाइम निकाल के आना हमारे शो के लिए और आवाम के लिए बात करना, मंडी के हवाले से बात करना, SOPs के हवाले से बात करना, ये भी मतलब आपका फिर से शुक्रिया अदा करूँगी आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दें इजाज़त। मुझे मेरी पूरी टीम हमारे आने वाले मेहमानों को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।